हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस वजीरेक्स के बारे में डिस्कस। क्या करंट अपडेट है विड्रॉल को लेके, क्या विड्रॉल जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, क्या वजीरेक्स ने यहाँ पे इस बारे में बोला है। इसके अलावा बात करेंगे बाइनेंस के बारे में। जब से प्ले स्टोर पे ऐप वापस आ गई है इंडिया में, यूआरएल जो था वो फिर से चलने लगा है। कई यूजर से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या यहाँ से बाइनेंस ओल्ड ट्रेड का डेटा शेयर कर सकता है। तो मेरी जो एक्सचेंजेस में काम करने वाले लोगों से बात हुई है, आपको नाम तो नहीं बता सकता कौन सा एक्सचेंज, लेकिन क्या उनका बोलना है यहाँ पे, इस बारे में एक बार समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्या चल रहा है करंटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं मार्केट का ओवरऑल हालात। मार्केट कैप 0.56% डाउन, वॉल्यूम 36%, मार्केट कैप 0.56% अप, वॉल्यूम 36.6% डाउन, क्योंकि संडे का दिन है, इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। आज रात 12 बजे से अब तक, कल के दिन हम एक इन्फ्लो का डेटा देखने को मिला था 1326 BTC का। फियर एंड इंडेक्स कल एक्सट्रीम फियर में था, आज फियर में है 31 में। पिछले घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय के तरफ। हीट मैप ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, BTC 0.60% अप, इथीरियम 0.21% अप अभी यहाँ पे चल रहा है। चार्ट की बात करें गाइस, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। जो सपोर्ट था हमारा 57,000 का, अगर आप देखो तो वहीं से हमें सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म हुआ है। करेंटली अगर आप देखोगे 59,233 का एरिया था हमारा रेजिस्टेंस का, उसी एरिया के नियर अबाउट यहाँ पे चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। जो हम लोगों ने पहले भी कई बार बात करी है डेथ क्रॉस को लेके, जो एक क्रैश था उसका मैं वेट अभी भी यहाँ पे कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं करंटली यहाँ पे अभी अपनी बाइंग कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि जिस लेवल पे बिटकॉइन अभी तक गया है उस लेवल पे हम लोग पहले भी बाई कर चुके हैं। 50,000 के लेवल पे भी जब गया था हमने उस टाइम भी बाइंग करी थी। तो करंटली यहाँ पे कुछ भी बाइंग करने का मेरे को पर्सनली अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं लग रही है। कोई ऑल्ट कॉइन जो हमें लेना है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा डिप पे नहीं है, तो मैं फिलहाल बाइंग यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। और इस वजह से मेरा थोड़ा ध्यान जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, जो स्पेशली बिटकॉइन के चार्ट में नहीं है, कुछ और चीज़ें जिनको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। पॉजिटिव चीज़ें हुई तो आप लोगों के साथ उन्हें जल्दी यहाँ पे शेयर करूंगा। टाइम गवाए बिना चलते हैं सबसे पहले वजीरेक्स में। तो ये अपडेट था और हमने इसको डिस्कस किया था, जिसने वो टाइम पे नहीं देखा था तो उसको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जो हैक हुआ था, हैक के बाद भी 3 दिन तक मेरे ख्याल से वजीरेक्स ने ट्रेड चलते रहने दी थी। तो वो ट्रेडिंग के बाद चीज़ें स्टार्ट हुई थी कि अब उन ट्रेड का क्या होगा। तो इसको वजीरेक्स ने फाइनली यहाँ पे बोला था कि हम वो जो सारी की सारी ट्रेड है उनको रिस्टोर कर दे रहे हैं। तो आपने जो ट्रेड ली है हैक के बाद, वो आपकी यहाँ पे रिस्टोर हो गई होंगी। इसका फंड के विड्रॉल से कोई लेना देना नहीं है। अगला अपडेट जो वजीरेक्स ने यहाँ पे करा है वो ये है कि सॉल्यूशन फॉर INR बैलेंस एंड सॉल्यूशन फॉर क्रिप्टो बैलेंस, इस पे इन्होंने ये बोला है कि इसके लिए दोनों चीज़ों के लिए लीगल एनालिसिस हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दें। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि अलग अलग जो पार्टनर्स हैं उनके साथ ये कुछ पॉजिटिव कंफर्मेशन का यहाँ पे वेट करने, तो वो एक बार आ जाएगा यहाँ पे, तब हम लोग इस बारे में आगे बात करेंगे। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग देख रहे हैं इन दो में क्या कर सकते हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोली है कि कोई ड्रास्टिक एक्शन गुस्से में आके जो यूजर्स हैं वो ना लें। अगर वो लेंगे तो फर्दर जो है इन सब प्रोसेस में यहाँ पे डिले हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी मैं ट्वीट करूंगा इस बारे में थोड़ी देर में वीडियो बनाने के बाद, INR तो इनके एक्सचेंज पे ही पड़ा हुआ है, सारा बैंक में ही पड़ा हुआ है, तो उसके विड्रॉल में तो मुझे नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए लीगल, उसको तो एटलीस्ट यहाँ पे कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि चलो सब ठीक है, दिक्कत आ रही है, कंफर्मेशन चाहिए, पर हैक कितना हुआ है एक्चुअली, वो अमाउंट तो बताओ कम से कम। वो अमाउंट ही अब तक क्लियर नहीं हुआ है यहाँ पे, तो अमाउंट बताने में तो कोई लीगल एक्शन नहीं है। इवन इन्होंने बोला था FIR जो है हमने करी है, मैंने इस पर भी ट्वीट किया था कि भाई FIR का अमाउंट तो बताओ, FIR की डिटेल दे दो हमें, वहां से अमाउंट हम ले लेंगे। तो वो भी जो है चीजें समझ में नहीं। तो अगर आप देखो ना हुआ क्या है इतने दिन के अंदर, जहां हम थे ना वहीं हैं, ट्वीट जरूर आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पर अगर आप देखो तो जो एक्शन लेने वाली चीजें हैं वो बहुत डिले हुई हैं। FIR इतनी डिले हो गई, यहाँ पे ट्रेड को बंद नहीं करना था वो बंद नहीं किया। तो ओवरऑल अगर आप देखो ना तो चीज़ें कहीं ना कहीं वैसी की वैसी हैं जहाँ पहले थी। कोई ये हम लोग देखें कि हाँ कोई बहुत बड़ी चेंज हो गया, वो नहीं हुआ। लिमिनल को हटा दिया यहाँ पे, लिमिनल ने बोला इनकी गलती है, इन्होंने बोला उसकी गलती, उसको हटा दिया, किसी और को मल्टीसिग वॉलेट लिया, पर चीज़ें कहीं ना कहीं वहीं घूम रही हैं। कोई नया बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे फिलहाल अभी तक नहीं है, अनटिल अनलेस ये जल्दी अनाउंस कर दे कि हाँ INR विड्रॉल हम लोगों ने यहाँ पे खोल दिया। और यही चीज़ है इस समय, एक पॉजिटिव चीज ना सारी कहानी बदल देगी। लोगों का फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा भी वजीरेक्स के ऊपर है कि इतना बड़ा हैक हो गया, पर अगर एक पॉजिटिव अपडेट दे देंगे लोग एकदम से इनके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो वो पॉजिटिव अपडेट का कब आएगा पता नहीं, उस बारे में उसी चीज को बार बार ये जो है यहाँ पे घुमाए जा रहे हैं।
बाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो कई यूजर्स के क्वेश्चन है। बाइनेंस को बैन किया गया था, एफआईयू ने बोला था उस चीज को, उसके बाद यूआरएल बैन हुआ, ऐप स्टोर से गया, प्ले स्टोर से गया, फाइनली बाइनेंस यहां पे वापस आ गया हुआ। अब क्वेश्चन ये है, बाइनेंस अगर वापस आ गया तो दो एक्सचेंज है अभी, KuCoin और बाइनेंस, क्या होगा इसका? ओल्ड ट्रेड का डेटा शेयर होगा कि नहीं होगा? देखो, जो मेरी इनसे काम करने वाले जो लोग हैं उनसे बात हुई है तो उन्होंने क्लियरली एक चीज बोली थी कि आइडियली जो आइडियल सिनेरियो है वो ये है कि जब एफआईयू रजिस्ट्रेशन हुआ है, डेटा जो है उसके बाद का शेयर होना है। ये आइडियल सिनेरियो है, यहां पर हमारी यही कोशिश है। लेकिन एक्सचेंजेस कितना भी बोले, एक्सचेंजेस ने ये बोला, और कुछ ऐसे एक्सचेंजेस भी हैं जिनसे मेरी बात हुई है जिन्होंने अभी तक एफआईयू रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी प्रोसेस में है, जल्दी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा उनका भी, जो फॉरेन एक्सचेंजेस है कि वो एफआईयू में रजिस्टर हो गए हैं, उनका भी यही बोलना है कि जो डेटा शेयर होगा ना वो जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद शेयर होगा, उससे पहले का डेटा शेयर करने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे एक्सचेंजेस का बोलना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट ने बोला कि डेटा शेयर करो तो इनको शेयर करना पड़ेगा अगर इंडिया में रहना है तो। भले ही कोई एक्सचेंज कितना बोल दे कि हम शेयर नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम क्यों दें ओल्ड डेटा, पर अगर गवर्नमेंट ने बोला अगर ओल्ड डेटा शेयर नहीं करोगे तो हम भाई तुम्हें यहां से फिर से हटा देंगे। पहले गवर्नमेंट ये बोलती तो एक्सचेंजेस उसको लाइटली लेते कि अरे यार बोलने से क्या होता है। पहले भी तो यही हुआ, एफआईयू ने बोला कि भाई हम लोग ये एक्सचेंजेस हैं इनको हटा देंगे अगर भाई तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। एक्सचेंजेस को लगा रहे क्या फर्क पड़ता है, ऐसी वार्निंग तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट है वो देती है, इंडिया ने उसको इनको बैन कर दिया। तो अब इनको ये समझ में आ गया कि अगर गवर्नमेंट ने मांगा हम मना करेंगे, पर अगर उन्होंने दोबारा बोला नहीं देना पड़ेगा तो भाई ऐसा ये लोग दे देंगे। सारे एक्सचेंजेस चाहे कुछ भी हो, इनको अल्टीमेटली यहाँ पे काम करना है। इंडिया का मार्केट कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। जो एक्सचेंजेस अभी भी एफआईयू में रजिस्टर नहीं हुए और जल्दी आपको वो भी एफआईयू के अंदर आते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन है कई यूजर्स का कि क्या डेटा शेयर होगा नहीं होगा, एक्सचेंजेस बोल रहे नहीं शेयर होगा, पर मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है और जितना मुझे हमारी गवर्नमेंट का पता है, अगर गवर्नमेंट ने मांगा तो वो यहाँ पे शेयर कर देंगे, भले ही वो कितना यहाँ पे ना बोले। ईटीएफ के बारे में हम लोगों ने कल कोई वीडियो नहीं किया था, तो एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप 16 तारीख का डेटा यहाँ पे देखते हैं तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ा हमें चेंज होता हुआ देखने को नहीं मिला। 35.9 मिलियन की टोटल यहाँ पे बाइंग हुई है। 72 मिलियन का जो है ग्रे स्केल की तरफ से सेलिंग देखने को मिली है। फेडरलिटी की वजह से हम लोग यहाँ पे बच गए, जिसने यहाँ पे 61.3 मिलियन की बाइंग करी है। ब्लैक रॉक की बात करेंगे 20.4 मिलियन की बाइंग करी है। इथीरियम ईटीएफ की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो ब्लैक रॉक की तरफ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है, पर ग्रे स्केल की सेलिंग बरकरार है, तो उस वजह से नेट जो है हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला है 15.15 मिलियन डॉलर का। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने कल टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि आप हर बात पे ना लोग जो है ना बिटकॉइन का प्राइस देखते हैं। ये जो टाइम है ना गाइस, बिटकॉइन के प्राइस का नहीं। अगर आप लोगों ने बाय किया हुआ, होल्ड करो और चिल करो। करंटली ये मत देखो कि बिटकॉइन का प्राइस तो नीचे चला गया, यार मूवमेंट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप बुलिश चीजें देखो कितनी हो रही हैं यहाँ पे। आज से कुछ टाइम पहले अगर आपको ये चीज बोलते तो आप बोलते अरे यार कैसी बातें करते हो। दुबई ने ऑफिशियली बिटकॉइन और क्रिप्टो को ऑफिशियल सैलरी पेमेंट में यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर दिया है। तो बहुत जल्दी लोगों को सैलरी मिल रहेगी बिटकॉइन में। और कितनी ब्यूटी है इस चीज की कि अगर आपको बिटकॉइन में सैलरी मिल रही है, मैंने ट्वीट भी किया था, आप बताओ आपको लगता है या नहीं लोग सैलरी भी कम खर्च करेंगे? भाई बिटकॉइन को क्यों खर्च करना चाहेगा कोई? बिटकॉइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएसडीटी में, अभी कम से कम करोगे यार। बिटकॉइन का प्राइस तो पता है आगे जाके बढ़ने वाला है, तो क्यों हम लोग उसको यहाँ पे चेंज करें? तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे बताइएगा यहाँ पे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक फंड जो है उसने यहाँ पे 34 मिलियन वर्थ का माइक्रो स्ट्रेटेजी का शेयर लिया है। यहाँ पे पेंशन फंड का आना ना, ये 34 मिलियन कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 34 मिलियन तो बहुत सारी वेल्स हैं जो एक दिन में पंप कर देती हैं। बात यह है कि पेंशन फंड का यहाँ पे आना, ये चीज दिखाता है कि कॉन्फिडेंस जो है कितना बढ़ रहा है और एडॉप्शन यहाँ पे बढ़ रहा है। अब कई लोग बोलते हैं यार तुम एडॉप्शन की बात कर दो, प्राइस तो बढ़ नहीं रहा है। भाई हर चीज है, प्राइस के पंप की बात मत करो। प्राइस जो है ना पंप 34 मिलियन से नहीं बढ़ेगा, 34 मिलियन से नहीं, पर जब कोई बड़ा नंबर आएगा तब बढ़ेगा। पर ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। आज आपको इनका इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, पर जब एक बार रैली देखने को मिलेगी ना तो ये सारी चीजों का मिला जुला रिएक्शन होगा जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आने वाले टाइम में चीजें बहुत ज्यादा बदलने वाली हैं बिटकॉइन के और बाकी जो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कुछ काम कर रही हैं यहाँ पे, जो कुछ काम नहीं कर रही है उनकी बात नहीं करता, पर इनके अगेंस्ट इनके करस्पॉन्डेंस जो है चीजें बदलने वाली हैं और वो आपको जल्दी बदलती हुई देखने को मिलेंगी। पर हाँ, वो टाइम के लिए थोड़ा पेशेंस के साथ हमें वेट करना पड़ेगा, जो करंटली मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये था गाइस करंटली अपडेट जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में।
कुछ और अपडेट रहा, मैंने पहले ही बोला मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ करंटली मार्केट में यहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ें हो नहीं रही है यहाँ पे, ज़बरदस्ती अपडेट देने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इस वजह से थोड़े अपडेट जो है हमारी तरफ से डिले आ रहे हैं। पर हाँ, अगर कोई ऐसा अपडेट आता है जो क्विकली आप लोगों को बताना है, सबसे पहले टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।